टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। गडकरी जी, कुछ साल पहले तक आप कहते थे, इलेक्ट्रॉनिक कार्स की बात करते थे, लोग आपका मजाक उड़ाते थे, सोचते थे कि कैसे ये संभव होगा। अब जो आंकड़ा है उसमें जो इजाफा हुआ है वो करीब करीब 300% से ज्यादा का हो गया है। अब आप हाइड्रोजन कार की बात कर रहे हैं, बल्कि मैं गलत नहीं हूं तो आपने तो हमें टेस्ट ड्राइव भी दी थी उसकी, हाइड्रोजन कार की। ये जो ऑडियंस है ये आपसे सुनना चाहती है कि नितिन गडकरी जी क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए खर्चा होता है। और मैंने दिल्ली वालों को यह समझाने का कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारे यहाँ का पोल्यूशन ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन में 40% कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने, मेरी मिनिस्ट्री करती है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमको देश को प्रदूषण से मुक्त करना है। तो बेसिक पॉलिसी यही है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। और इसलिए मैं 2004 से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की बात कर रहा हूँ। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी देश की 65% आबादी ये गाँव में रहती है। मैं किसान हूँ और मैं किसानों में ही अक्सर ज़्यादा काम करता हूँ। तो स्वाभाविक रूप से आज हमारी स्थिति एग्रीकल्चर में बहुत समस्या है। और इसलिए मैंने 2004 में काम शुरू किया कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। और आज मैं अभिमान के साथ बताता हूँ कि हमारा किसान अब केवल अन्नदाता नहीं है, वो ऊर्जादाता हुआ। ऊर्जादाता नहीं, ईंधन दाता हुआ। ईंधन दाता नहीं, बिटुमिन दाता हुआ। अभी बिटुमिन भी बनाया हमने, रोड भी अच्छा बनाया। अब बिटुमिन भी अल्टरनेटिव किसान देंगे। और बिटुमिन दाता नहीं तो अब हाइड्रोजन दाता भी बनेगा। और इसके कारण एक बड़े प्रमाण पर ग्रामीण क्षेत्र में एक चेंज होगा। और जो जीडीपी ग्रोथ में 12% कंट्रीब्यूशन 65% आबादी का है, वो अगर 20% जब हो जाएगा तो देश के गाँव में वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा और देश समृद्ध संपन्न होगा। और जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, वो निश्चित रूप से उसमें पूरा होगा। और इसी बात को लेकर मैं लगातार काम कर रहा हूँ। आज एक बात है कि मैं आज फ्लेक्स इंजन के कार में यहाँ ही आया हूँ। टोयोटा की इनोवा गाड़ी है जो 100% मक्के से, चावल से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, बायोमास से, राइस स्ट्रॉ से जो बायो इथेनॉल बनता है उस पर चलती है। और ये हाइब्रिड है फ्लेक्स, तो चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है और 40% बायो इथेनॉल पे चलती है। तो ये अगर पूरे देश में ऐसी स्कूटर भी बनी है। अब 12 कंपनियां जो देश की लीडिंग है वो फ्लेक्स इंजन की गाड़ियाँ ला रही है, तो पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप ये देखिए, बहुत खतरनाक बात कर रहे हैं आप। हाइड्रोजन गाड़ी की बात कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात कर रहे हैं, और अभी आपने कहा कि पेट्रोल डीजल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या 15 साल में पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, पेट्रोल गाड़ी डीजल गाड़ी नहीं होगी? देखिए, ये इतना आसान नहीं है। अच्छा, 22 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट बढ़ रहा है क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन और ऑटोमोबाइल ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। हम कितने भी हाईवे बनाएंगे ट्रैफिक जाम होता है। और इसका कारण ये है कि ये पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन बढ़ते जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक अब पॉपुलर हो गया। मुझे याद है जब मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी के शुरुआत करने में जब लॉन्चिंग किया था तो एक चैनल में गया था, बड़ी चैनल थी, उसके पत्रकार ने मुझे पूछा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में डिस्चार्ज हो गई तो क्या धक्का मारने के लिए आप आओगे? अब एक की भी इलेक्ट्रिक गाड़ी कोई फेल नहीं हुई। अब इसमें इतना राइज हुआ है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी, अब इलेक्ट्रिक बस, अब दिल्ली में धीरे धीरे देखो सब शहरों में इलेक्ट्रिक बस आ गई, अब इलेक्ट्रिक कार आ गई, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स आ गए, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर आ गए, अभी इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही। अब इलेक्ट्रिक के ऊपर मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कन्वर्ट हो रहा है। और इसके कारण जहाँ 110 रुपये का डीजल लगता है वहाँ 10 रुपये की बिजली लगती है। तो ये मुझे लगता है कि धीरे धीरे इलेक्ट्रिक भी आएगा, इथेनॉल भी आएगा, सीएनजी भी आएगा, एलएनजी भी आएगा और हाइड्रोजन भी आएगा। अब हाइड्रोजन की बात ऐसी है कि कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि आप हाइड्रोजन की भी बात करते हो, आप इथेनॉल की बात करते हो, आप इलेक्ट्रिक करते हो।
तो ये सब आ गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होता। हम पूरी ताकत लगा के पूरा अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल लाएंगे तो भी डीजल पेट्रोल की इंपोर्ट को रोकना बहुत कठिन है। ये हमारा उद्देश्य है और मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कौन से साल में होगा, पर हम तेजी से इस इंपोर्ट को कम करें और हमारे देश को प्रदूषण से मुक्त करें, यही हमारा ग्रीन सपना है और ये जल्द से जल्द पूरा करने की पूरी कोशिश हम करेंगे। इतना ही मैं कह सकता हूं। मैं चाहूंगा इस पर जरा जोरदार तालियां हो जाए। यही ग्रीन सपना है, सुना आपने। लेकिन आपने कहा एथेनॉल आएगा, हाइड्रोजन आएगा। अब सबके मन में एक सवाल है कि टेस्ला कब आएगा और किस शर्त पर आएगा? प्रोडक्शन क्या भारत में होगा? देखिए, मैं जब मंत्री बना तो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर जो था वो 14 लाख करोड़ का था, इंडस्ट्रीज का साइज। अभी एक 4 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर अब में हम तीसरे नंबर पर आए। अब हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर ये 22 लाख करोड़ का है। चाइना का ऑटोमोबाइल सेक्टर 47 लाख करोड़ का है और अमेरिका का ऑटोमोबाइल सेक्टर 79 लाख करोड़ का है। और मेरा विश्वास है कि 2030 तक हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में नंबर 1 पर आएगा। और दूसरा है कि जिस दिन 2030 में नंबर 1 पर आएगा, उस 5 साल के बाद हम विश्व में ऑटोमोबाइल सेक्टर में नंबर 1 पर पहुंचेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। जोरदार तालियां उसके लिए, जरा जोरदार तालियां। इसका सबसे बड़ा फायदा ऐसा है कि ये सेक्टर 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देता है। ये सेक्टर जीएसटी के रूप में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। और ये सेक्टर ऐसा है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारे देश में ये सेक्टर करता है। तो ये सेक्टर हमारे को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में उपयोगी होगा, देश में रोजगार निर्माण करेगा और बायोफ्यूल के कारण गाँव में भी रोजगार तैयार होगा। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। और ये हाइड्रोजन की भी बात आप थोड़ा सा 1 मिनट में आपको बता दूं। जो कोयले से तैयार होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से तैयार होता है ब्राउन हाइड्रोजन, और जो पानी से या बायोमास से तैयार होता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। प्रॉब्लम ये है कि अभी हाइड्रोजन जो तैयार होता है इलेक्ट्रोलाइजर से, इंडिया इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। हमारा इलेक्ट्रोलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग बेंगलोर में होता है। वो कंपनियां वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइजर तैयार करते हैं, पर उसमें 1 kg हाइड्रोजन के लिए 50 यूनिट बिजली लगती है। तो मेरा यह सपना है कि कचरे से और बायोमास से हाइड्रोजन बने और उसकी कीमत $1 पर kg रहेगी। और ये अगर सपना पूरा होगा तो हम हाइड्रोजन को या एनर्जी को आयात करने वाला नहीं, हम निर्यात करने वाला देश बनेंगे। हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी कार, हमारी इंडस्ट्री, केमिकल ट्रीज सब हाइड्रोजन पे चलेगा। और अभी एक 25 दिन पहले ताज पैलेस होटल में मैंने टाटा की 2 ट्रक लॉन्च की। एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर है और दूसरी जो आईसी इंजन है डीजल पेट्रोल का, उसमें हाइड्रोजन डल के चलती है। ऐसे 7 प्रोजेक्ट मेरे डिपार्टमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए और उसमें अशोक लेलैंड सब कंपनीज हैं और हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन भी हो रहे हैं। हाइड्रोजन में 2 कमियां हैं कि हाइड्रोजन के फिलिंग स्टेशन और हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट, इसमें थोड़ी दिक्कतें हैं। और हमारे स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अनेक लोग कर रहे हैं। और हाइड्रोजन ये भविष्य का फ्यूल है और हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाने के लिए, आपको पता है कि आज जिसके पास पेट्रोल डीजल है, फॉसिल फ्यूल है, उनका वर्ल्ड में कैसा रुबाब है। एक समय ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान ऊर्जा में नंबर 1 पर होगा और पूरे विश्व को ऊर्जा निर्यात करने का काम हम करेंगे। और मैं आपको नम्रतापूर्वक बता रहा हूँ, मैं 11 साल से मंत्री हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो होता ही है। अभी तक कोई पत्रकार मुझे नहीं पूछ सकता कि आपने ये कहा था, ये क्यों नहीं हुआ। एक बात जरूर है कि ये कठिन है पर असंभव नहीं है।